हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है रेशनल नंबर्स को जो होता है नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा उसका भी क्यों रिवाइज कर लेंगे कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं नेचुरल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं, होल नंबर कैसे करते हैं, इंटीजर कैसे करते हैं, फिर आएंगे रेशनल नंबर पे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। तो देखिए, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पेपर को हटाता हूं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां देखिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि आप जानते हो रेशनल नंबर की कोई एक लिमिट है, कितना रेशनल नंबर होता है? नहीं, वो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। क्या जो है सभी रेशनल नंबर को, जितना भी रेशनल नंबर हो, उस सभी प्रत्येक रेशनल नंबर को क्या हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं? हाँ भाई, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लाइन का भी कोई डेफिनेट लेंथ थोड़े होता है, एक लाइन का भी कोई डेफिनेट लेंथ थोड़े होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर है, सारे रेशनल नंबर को जो होता है हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, एज्यूम करके, कुछ पॉइंट को एज्यूम करके, हाँ ये पॉइंट ये शो करे, ये पॉइंट ये शो करे, ऐसे दुनिया में सभी रेशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इससे और सभी नेचुरल नंबर प्लॉट कर सकते हैं, सभी होल नंबर प्लॉट कर सकते हैं, सभी इंटीजर्स को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। सभी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब इतना पॉइंट मार्क कर दिया और आपको कहीं दिखता होगा इस सभी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम बेस है, लेकिन सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है और वह है यूनिट लेंथ की है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जीरो सेटअप करनी है। जीरो कहां पे सेटअप करेंगे, इसके लिए हमें डिसाइड करनी है कि हमें पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करनी है, नेगेटिव रेशनल नंबर का, या आप अपनी इच्छा जहां चाहे जहां प्लॉट करें। चलिए हम जीरो यहां पे प्लॉट कर देते हैं। तो आपने एक कंसेप्ट जानते हो कि जीरो के राइट में जितने भी नंबर होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, और वहीं जीरो के लेफ्ट में जितने भी होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हमने कहा कि जितना भी नंबर्स है सबको यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। हमने जितना प्लॉट करा उतना प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं अगर हमें दिखाना हो 3 दिखाना हो तो 3 यहाँ पे प्लॉट कर दिखा देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे, पॉइंट पी लिख देंगे। अगर हम -3 दिखाना है तो यहाँ पे है, यहाँ पे P' लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें 7 दिखाना तो यहाँ पे है, -6 दिखाना तो यहाँ पे, ऐसे आपने जरूर रिप्रेजेंट किए हो इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, ठीक है। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर, यहां तक कहानी तो सेम है, और उसके बाद रेशनल नंबर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। क्या ट्विस्टिंग मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अब इस पे पॉइंट मार्क करोगे, ठीक है। सभी के बीच में डिस्टेंस होता है सेम होनी चाहिए, सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें जीरो कहीं भी सेटअप कर, यहाँ पे सेटअप कर ले, तो ये मान लेते हैं -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कहे तो इंटीजर्स को प्लॉट कर दिया, जो चाहे कर लेंगे। अब हमें रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर लेना है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, हमें प्लॉट करना है 1/2 और -1/2, इसको प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है 1/2, इसको, ये दोनों जो है इसके डिनोमिनेटर होता है ग्रेटर है, इसका मतलब ये जो होता है, अगर इतना जानिएगा, जिसके डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर ग्रेटर है किसके, न्यूमरेटर से। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले 1/2 को प्लॉट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब जानते हैं कि ये जो 1/2 जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन कहां पे लाई करेगा इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, तो वह आइडिया आ रहा है। देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम उतने पार्ट में इस रीजन को बांट देंगे, इस पार्ट को बांट देंगे, उतने, इस रीजन को उतने पार्ट में बांट देंगे। कितना है, 2, तो इस रीजन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, मार्क कर दिए, तो 2 पार्ट हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये पार्ट जो दिखाएगा यहाँ पे 1 है, तो ये देखिए 0 है, तो ये शो करता है 0/2, और ये क्या शो करेगा 1/2, और ये क्या करेगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब जो है ये शो है हमारा, ये P जो है यही 1/2 है,
तो कैसे, तो इसके लिए एक और कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, चलिए -1/2 बता दे रहा हूं, तो आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ -1/2 ये भी दिख रहा है कि इसमें डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जितना होगा उस रीजन को 0 और 1 के बीच में जो रीजन है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चलिए हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये 0/2 हो जाएगा, ये -1/2 होगा, ये -2/2 होगा, फिर से यहाँ देखिए -2/2 हो जाएगा, -2/2 कैंसिल, फिर -1 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये शो करेगा, ये मान लेते P डैश, ये शो करेगा -1/2। तो इससे ओवरऑल एक कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर जब भी हमें रेशनल नंबर को प्लॉट करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को प्लॉट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि भाई जो रेशनल नंबर है उसकी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है या छोटा है। अगर उसके डिनोमिनेटर के वैल्यू जो है न्यूमरेटर के वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर नेगेटिव में है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन लाई करेगा, वो आएगा, वहां पे प्लॉट होगा, तो होगा कहां, इसके लिए हम आंख बंद करके चले जाएंगे, उसके डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। जितना उसके डिनोमिनेटर होंगे उतने उस रीजन को उतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उतने पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब अपना आएगा कि वह पॉइंट चूज करना है कहां पे ये नंबर शो कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। यहां पे न्यूमरेटर क्या है, 1 है, तो देखिए ये 0 है, इसका मतलब ये देखिए 0 हो गया और ये क्या शो कर दिया, ये आपका -1/2 शो कर दिया, ये -1/2 और ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये 0 1 2, तो ये क्या मतलब, ये -1/2, इधर देखिए 0 1 2, ये 2/2 1 कैंसिल हो गया ना, तो ये क्या मतलब, ये 1/2, ठीक है। और एक और नंबर लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा यहां देखिएगा, यहां कर रहा है रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 ऑन द नंबर लाइन। 2/3 को एंड -2/3 को कैसे प्लॉट करेंगे ये भी मैं बता रहा हूं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हो गया, देखिए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे 0 सेटअप करते हैं। इधर थोड़ा सा सभी पॉइंट मार्क करते हैं, 2 3 काफी है, इधर भी 1 2 3 4 काफी है, इधर नंबरिंग करता है 1 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, डन, ओके। अब हमें प्लॉट करना है 2/3 को प्लॉट करना है। 2/3 को कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं इसकी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा, लेकिन कहां पे इसकी पोजीशन होगी ये नहीं पता, वो डिसाइड करेगा उसकी डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कहां पे होगी, लेकिन वह पोजीशन कितने पार्ट में डिवाइड होगा वो डिसाइड करेगा आपका डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही डिसाइड करेगा कि उसकी पोजीशन जो है उस नंबर लाइन पे कहां पे होंगे। तो देखिए अब हमने जानते हैं कि जब भी हमें रेशनल नंबर प्लॉट करना हो तो उसके डिनोमिनेटर देखेंगे, पहले कितना है, 3 है, देखिए 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में जो रीजन है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए 1 2, तो 1 रीजन 2 रीजन 3 रीजन में हमने डिवाइड कर दिया। अब इस दो हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया, 1 2 3 4, ये जो था 4 पॉइंट मार्क किया, इसमें जो है 2/3 कहां पे है, तो देखिए ये पॉइंट शो कर रहा है, ये 0/3, ये पॉइंट शो कर रहा है 1/3, ये पॉइंट शो कर रहा है 2/3, ये पॉइंट शो कर 3/3 कैंसिल हुआ, फिर सबका 1/3 आ गया। इसका मतलब हमारा ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट जो है 2/3 है, यही पॉइंट जो है 2/3 है, ठीक है। आप ऐसा नहीं चल जाओ गिनने लगोगे 2 है तो 1 2 इधर मत जाना, क्योंकि हमने आपको पहले ही ये बता दिया कि जो अगर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कहां करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला केस फर्स्ट स्टेप जो है हम देखेंगे उसके डिनोमिनेटर कितना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसके डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में जो होता है उस रीजन को डिवाइड कर देंगे। अब उसको देखते हुए जो हम न्यूमरेटर देखेंगे उसके डिनोमिनेटर कितना है, तो उतने पॉइंट आगे चल के वो पॉइंट को मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम -2/3 को प्लॉट करना है, तो यहां पे देख रहे हैं 3 जो है इस 2 से बड़ा है, -2/3, ये माइनस फोकस मत कीजिए, ये 3 और 2 पे फोकस कीजिए, इसको साइन में मत फोकस कीजिए। तो 3 जो 2 से बड़ा है, इसका मतलब जो है माइनस दिखा रहा है कि हम 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं, माइनस दिखा रहा है 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं, तो -2/3 हो गया। तो यहां देखिए 3 जो है ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। कहां करेगा, उसके लिए डिनोमिनेटर देखेंगे कितना है 3, इसका मतलब इस 0 और -1 जो रीजन है इसके बीच में जो रीजन है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं, तो 3 इक्वल पार्ट में 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गया। अब इस पे कहां पे होगा वह डिसाइड करेगा ये 2, माइनस दिखा रहा है इधर लेफ्ट में जा रहा हूं, ठीक है।
उसका 2, तो ये क्या मैं आपको बताऊंगा, ये शो करेगा 0/3, ये 0/3 शो करेगा, ये 1/3 शो करेगा, ये 2/3 शो करेगा, ये आपका 3/3 मतलब -3 कर सकते हो। ये देखिए 0/3, ये -1, इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ -1/3, ये -2/3 और ये -3/3, तो -3 से कैंसिल हो गया, फिर -1 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट जो अपना है ये क्या है, ये P डैश मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है -2/3 है। समझे मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए। चलिए एक और क्वेश्चन है जिससे आपकी डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे जो है आपको रिप्रेजेंट करना है 13/5 एंड -13/5 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 सेटअप कर देते हैं, 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, -2, माइनस यहाँ पे एक और -3, यहाँ 1, 2, इधर 3 हो गया। ठीक है, अब हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और उस पर पॉइंट भी मार्क कर दिया। अब फोकस करना हमें इस रेशनल नंबर देखते हैं। देखिए 13/5 और एक है -13/5। देखिए हमने पहले कंसेप्ट देखे हैं कि जब भी जो है डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होता है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर भाई साहब से छोटा हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। हाँ भाई, है नो, धैर्य रखो ना। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में, इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 से 13 को डिवाइड करेंगे। कितना बना, 5 दूना 10, 10 आ गया तो 3 आ गया। ठीक है, तो आप जानते हो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 3/5 ऐसे लिख सकते हो। अब इस चीज को 2/3/5 को ऐसे लिख सकते हो 2 + 3/5। देखिए 5 10 3 13, फिर इतना आ गया कितना, इतना आ गया। इसका मतलब ये शो कर रहा है 2 पॉइंट्स। आगे जाओ, उसके बाद के जो बीच में जो डिस्टेंस उसको डिवाइड करो ना, ये कहना चाहता है। तो वहीं ये भी जो है इसको माइनस में कॉमन कर लीजिए, यहाँ 2 + 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ देखिए यहां है 2, इसका मतलब 2 यूनिट जाओ राइट में, यहाँ 2 + 3/5 है तो 2 यूनिट देखो तो 0 1 2, यहां पे भैया आप आ गए हो, यहां पे आ गए हो। और ये उसके बाद 3/5 शो कर रहा है कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बीच में मैं लाई करूंगा, उसके बीच में मैं लाई करूंगा। लेकिन कहां पे लाई करेंगे वो आप बताओगे। ठीक है, उसके लिए देखिए, तो यहाँ पे ये 3/5 जो है इसके बीच में ही कहीं पे लाई करें, क्योंकि अब इसके डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, तो अब कैसे, हम तो यहां तक चले आए, यहां से लेके यहां तक चले आए, लेकिन हमें ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक के बीच में हम कहां पे जाएंगे। हम यहां पे नहीं जाएंगे, हम इसी के बीच में कहीं जाएंगे। उसके लिए हम देखेंगे इसकी डिनोमिनेटर, कितना डिनोमिनेटर 5 है भाई, 5 है। हमने क्या किया, 5 इसको डिनोमिनेटर को ग्रेटर कर दिया न्यूमरेटर से, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, जब भी डिनोमिनेटर जो है अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर माइनस है तो इसका मतलब 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर मान लेते हैं डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर से जो था उसके न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, उसके मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसलिए आप प्लॉट कर लेंगे एज इट इज, जो पहले आप करते थे वैसे ही। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो 2 तो आ गए, अब 3 हमें जाना है 3/5। तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर 5, तो इसको इस रीजन को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 5 इक्वल पार्ट मतलब 4 पॉइंट मार्क करेंगे। देखिए 1 2 3 4, देखिए 5 रीजन बट गया, 1 2 3 4 5 रीजन बट गया ना। हाँ भैया बट गया। अब देखिए ये शो करेगा 2/5, ये शो करेगा यहाँ 2/6, सॉरी 2/6, ये करेगा शो करेगा 0/5, ये करेगा 1/5, ये करेगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5 पे ये शो करेगा 5/5। ठीक है, 5/5 शो करेगा। ठीक है, तो 5/5 शो करेगा, 1 आ गया, यहाँ पे 3 है भाई, 3 है तो फिर 3 × 3 मल्टीप्लाई करते यहाँ पे चला आओगे कि नहीं चले आओगे, वही बात है। तो इसका मतलब जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 आ गया, 3, यहाँ देखिए 3 है नो, ये 3 है, यहाँ पे जो था 1 आ गया, तो मतलब यहाँ पे अपने रीजन पे आ गया, अपने लास्ट पॉइंट पे आ गया, वो शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो 0/5 यहाँ पे है। ठीक है, ये शो करेगा 1/5, ये शो करेगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5। ठीक है, ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब हमारा कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो 3 यूनिट आगे जाइए, तो 1 2 यहाँ पे देखिए 1 0 1 2 3, ये पॉइंट जो है आपका क्या है, ये पॉइंट शो करेगा 13/5, ये पॉइंट बी पॉइंट, ये पॉइंट 0 1 2 3। ठीक है, अब चलते हैं -13/5, बस इसको लेफ्ट में ले जाओ 0 के,
देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आओगे 0, तो -1 -2 -3, इसका मतलब यहाँ तक तो आ जाओगे और अब 2 तक आ जाओगे, उसके बाद 3/5, तो 3/5 इधर जाओगे, तो कहां पे जाओगे उसके लिए क्या देखोगे, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। देखिए 1 2 3 4 हो गया, 4 मतलब 5, देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इस पॉइंट कहां पे, देखिए आपको पहले बता दिए कि ये 0 इसको गिनेगा, आपको जाना है 3 यूनिट्स, ये 3 पॉइंट्स आगे जाना है, 3 पॉइंट जाना है ना, 3 शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3, तो ये शो कर रहा है -13/5, ये आपका मानते हैं P डैश हो गया। ठीक है, अब तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि कैसे रेशनल नंबर को नंबर पे प्लॉट करें। अब ओवरऑल कहानी में बता देता हूं। देखिए, जब भी आपको नंबर्स को, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करनी हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर उसकी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, उसके न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर उसमें नेगेटिव लगा है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में आप यही करेंगे कि डिनोमिनेटर से उस न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और फिर से आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एक्सप्रेस करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वोशिएंट आएगा 2 आएगा, तो 2 यूनिट्स आप आगे चले जाओगे। उसके बाद 3/5 को तो आप ऑलरेडी जानते हो, 3/5 जो लाई करेगा, जहां से गए वह पॉइंट और उसके आगे वाले पॉइंट के बीच में आएगा, और वो कहां पे आएगा उसके लिए देखते हैं डिनोमिनेटर, तो हमने क्या करते हैं, उतने पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं उस रीजन को। अब उसके बाद देखते हैं न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर होता है उतने पॉइंट हम आगे जाते हैं, तो हम गिनते हैं 0 1 2 3 ऐसे करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से होता है दुनिया में कितनों भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर मिल जाए, आप उसको इजिली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।